तो दोस्तों पिछले हफ्ते ब्रिटिश नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर इस्तेमाल होने वाले एक F-35B स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट मेडिटेरियन सी में ऑपरेशन के समय हादसे का शिकार बन गया। दोस्तों ये हादसा जहां पे ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था, तो वहीं पे अब और दो बड़े चिंता का विषय इन दोनों देशों को सता रहा है, जिनमें सबसे पहला तो एयरक्राफ्ट के हादसे के पीछे असल कारण क्या था, जबकि दूसरा विषय इससे भी अधिक खतरनाक है क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब रशिया के सबमरीन एयरक्राफ्ट के मलबे का तलाश कर रहा है ताकि स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में अमेरिका से बढ़ोतरी हासिल कर पाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि F-35B एयरक्राफ्ट के क्रैश के पीछे असल कारण क्या था और कैसे अब रशिया इसके मलबे के लिए अपना सबमरीनों का इस्तेमाल कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पिछले हफ्ते ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर इस्तेमाल होने वाला एक F-35B मेडिटेरियन में एक ऑपरेशन के दरमियान क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट ब्रिटिश नेवी के स्क्वाड्रन नंबर 617 का था, पर एयरक्राफ्ट के क्रैश के पीछे असल कारण क्या है उसके बारे में अभी तक सही तरीके से जानना पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इसके क्रैश के पीछे संभावित ग्राउंड क्रू के द्वारा इंजन के कवर और ब्रेक्स के ऊपर लगाया गया सपोर्ट को हटाना होगा। कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि इसी कारण से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने के तुरंत बाद ही घूमने लगा और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जबकि क्रैश में पायलट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑनबोर्ड एक हेलीकॉप्टर के द्वारा पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों एयरक्राफ्ट के क्रैश के बाद एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनों को स्थगित नहीं किया गया, बल्कि ब्रिटेन के द्वारा अभी भी एयरक्राफ्टों के ऑपरेशन को बरकरार रखा गया है। साथ में रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि ब्रिटेन और ब्रिटेन के साथ मिलकर अब अमेरिका एयरक्राफ्ट के मलबे को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहा है। पर दोस्तों इस रेस्क्यू में अगर अमेरिका या ब्रिटेन को कोई देरी होता है तो शायद दोनों देशों को एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़े और ये नुकसान हो सकता है रशिया की तरफ से। दोस्तों एयरक्राफ्टों के क्रैश के बाद कई तरीके के रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अब अमेरिका के जो वेस्टर्न एलायंस है, मतलब जिन देशों को अमेरिका के करीब तरीन एलायंस कहा जाता है और जो इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है, वो काफी अधिक चिंता में है और उनका मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन को जल्द से जल्द एयरक्राफ्टों के मलबे को ढूंढ लेना चाहिए और रिकवर कर लेना चाहिए, ताकि इतना देर ना हो जाए कि ये रशिया के हाथ लग जाए और रशिया इससे एयरक्राफ्टों के नो हाउ, मतलब किस तरीके से एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होता है या एयरक्राफ्टों में किस तरीके के फीचर्स है उसे जान पाए। और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो अमेरिकी एलाई देशों का मानना है कि जो स्टेल्थ फीचर में या फिर कहे तो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में अमेरिका और अमेरिका के एलाई देशों का बढ़ोतरी है वो और आने वाले समय में नहीं रहेगा। दोस्तों कंसर्न को लेके यूके के भी कई सारे न्यूज रिपोर्टों में अब चर्चा शुरू हो चुका है, जिनमें यूके न्यूज आउटलेट नामक एक वेबसाइट के मुताबिक एयरक्राफ्ट में लगाए गए रेन कवर को ना हटाना संभावित एयरक्राफ्ट के क्रैश का सबसे बड़ा रीजन है। और दोस्तों अगर ये सही खबर है तो ये एक तरीके से ग्राउंड क्रू का एक गलती है और ये एक छोटा सा गलती के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। पर दोस्तों जो हो गया उसे तो शायद और सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन इससे आने वाले समय में और बड़ा मुश्किल ना आए। अमेरिकी मिलिट्री के एक उच्च अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल साइमन डॉरन की तरफ से जिन बातों का खुलासा किया गया है, संभावित ये अब धीरे धीरे बड़े चिंता का कारण बनते जा रहा है। साइमन डॉरमन के मुताबिक रशिया की तरफ से एयरक्राफ्ट के जो संकिन डेवरी, मतलब डूबा हुआ टुकड़े है, उसे हासिल करने का प्रयास चलाया जा रहा है। पर नेटो के अधिकारी जो कि इन एयरक्राफ्टों के मलबे को रिकवर करने के लिए तैनात है, उनके द्वारा बयान देते हुए बताया गया है कि चिंता का कोई कारण नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले मलबे को रिकवर कर लेंगे। मेडिटेरियन में इसके लिए बड़े मिशन को भी अंजाम दिया जा रहा है, जहां पे कई तरीके के जहाज और कई तरीके के अन्य वस्तुओं को भी तैनात किया गया है। जबकि दूसरी तरफ जब अन्य अधिकारियों को एयरक्राफ्टों के मलबे को रिकवर करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उनके तरफ से इसे लेके इससे अधिक जानकारी देने से मना कर दिया गया। दोस्तों ब्रिटेन के अगर F-35B एयरक्राफ्टों के बेड़े को देखा जाए तो करेंटली ब्रिटेन के पास ऐसे 21 यूएस मेड F-35B एयरक्राफ्ट है जो कि ब्रिटेन के दो एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब HMS क्वीन एलिजाबेथ और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स में इस्तेमाल हो रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35B असल में F-35 एयरक्राफ्टों के तीनों वेरिएंटों में सबसे कॉम्प्लिकेटेड और एकमात्र ऐसे वेरिएंट है जो ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। पर दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों के क्रैश के बाद जिस तरीके के बातों को चर्चा किया जा रहा है या फिर कहे तो अमेरिकी अलायंस के देशों का चिंता का विषय बना हुआ है, क्या उसमें सच्चाई है? मतलब क्या रशिया सच में अमेरिका के ये क्रैश F-35 एयरक्राफ्ट के मलबे को हासिल करने का प्रयास कर रहा है? दोस्तों वैसे तो इस तरीके के प्रयास को लेके खाली अंदाजा ही लगाना पॉसिबल होता है, क्योंकि कभी भी कोई देश खुल के ये सब काम नहीं करता है और अगर रशिया कर भी रहा होगा तो रशिया कभी भी इसे जिक्र नहीं करेगा और ना ही कभी इसके बारे में खुलासा होने पे इसे स्वीकार करेगा। पर अगर राइवलरी को देखा जाए तो ये एक ऑब्वियस मुद्दा है कि कोई भी देश अन्य देश के या फिर अपने राइवल देश के हथियारों को जानने का हरदम प्रयास करता है। चाहे F-35 एयरक्राफ्टों के ये मेडिटेरियन के अंदर क्रैश
ना भी होता तब भी रशिया की तरफ से हरदम ये प्रयास रहता कि कैसे अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों के खूबियां और खामियां को जाना जाए ताकि लड़ाई में बढ़ोतरी हासिल किया जा सके। और दोस्तों ऐसा अमेरिका के मामले में भी होता। एग्जाम्पल के रूप में अगर अमेरिका को कहीं से S-400 जैसे मिसाइलों के टेक्नोलॉजी मिल जाए या फिर कहीं पे S-400 जैसे मिसाइलों के टेक्नोलॉजी हासिल करने का मौका मिले तो अमेरिका उससे कभी पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में अगर F-35 एयरक्राफ्ट मेडिटेरियन में क्रैश हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि रशिया का भी नजर इसमें है और रशिया भी अपने एलाई देश और अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए इसका जानकारी और इसके मलबे को ढूंढने का प्रयास करेगा। इवन इससे पहले जब जापानीज एयरफोर्स के एक F-35 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था तब भी खबर आया था कि इसके मलबे के पीछे चाइना और रशिया जैसे देश पड़ा हुआ है। पर दोस्तों यहाँ पे मुश्किल ये है कि F-35 क्रैश होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के अन्य देश जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में मतलब खुल के एयरक्राफ्ट के मलबे को ढूंढ सकता है तो वहीं पे रशिया या रशियन एलाई देश इसे ऐसे खुल के या फिर प्रत्यक्ष रूप में ढूंढ नहीं सकता है और उन्हें कोवर्ट मिशन या फिर कहे तो छुप के इसे ढूंढने का सहारा लेना पड़ सकता है। ऐसे में रशिया के लिए उसके न्यूक्लियर पावर सबमरीन और अन्य तकनीकी इक्विपमेंट काफी अधिक मददगार हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि मेडिटेरियन जैसे क्षेत्र में जहाँ पे नेटो और अमेरिकी एलाई देशों के काफी अधिक दबदबा है तो वहाँ पे क्या रशिया इस तरीके का काम करने में समर्थ होगा। पर दोस्तों अगर रशिया इसमें समर्थ होता है तो ऑब्वियसली ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और अमेरिका और अमेरिकी एलाई देशों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। क्योंकि F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के अगर 1% का भी जानकारी रशिया को मिलता है तो अपने डिफेंसिव हथियार या फिर कहे तो ऑफेंसिव हथियारों को और मजबूत कर सकेगा। साथ ही साथ कैसे इन एयरक्राफ्टों को हवा में मात दिया जा सकता है उसके ऊपर भी अपने प्लानिंग को और मजबूत कर सकेगा। दोस्तों अब चलिए ये जो क्रैश हुआ F-35 एयरक्राफ्ट है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से डिजाइन किया हुआ F-35B असल में एक सिंगल इंजन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये F-35 एयरक्राफ्टों के शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंटों में आता है। जबकि इसके अलावा भी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों के और 2 वेरिएंट का निर्माण किया गया है जिनमें F-35A मतलब कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट और F-35C मतलब कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट है। तो F-35 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये दुनिया का फिलहाल एकमात्र ऑपरेशनल सिंगल इंजन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी है और एकमात्र ऑपरेशनल ऐसा एयरक्राफ्ट भी है जो एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों F-35B एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन अब तक के अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला इंजन है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक सिंगल प्रीटी व्हिटनी F-135 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसका जनरल थ्रस्ट 125 किलोन्यूटन है जबकि इसके आफ्टर बर्नर थ्रस्ट करीबन 191.3 किलोन्यूटन है। और दोस्तों ये इंजन डिजिटल इंजन कंट्रोल और कॉम्प्लेक्स गियर बॉक्स से ऐसे लैस है कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इंजनों को आसानी से मोड़ा भी जा सकता है और अपने थ्रस्ट को 90 डिग्री तक ये इंजन मोड़ सकता है जिस वजह से आसानी से F-35V किसी भी हेलीकॉप्टरों के जैसे एक ही जगह में मंडरा भी सकता है और वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड भी कर सकता है। F-35B एयरक्राफ्टों को हथियारों के मामले में भी काफी मजबूत किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक 25 मिलीमीटर के GAU-22A गैटलिंग कैनन का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के इंटरनल और एक्सटर्नल वेपन बे भी है जहाँ पे हथियारों को लगाया जा सकता है। इंटरनल वेपन बे में हथियारों को लगाने पे एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर में कोई असर नहीं पड़ता है लेकिन एक्सटर्नल वेपन बे में हथियारों को लगाने के बाद एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर में तो असर पड़ता है लेकिन एयरक्राफ्टों के हथियार का कैपेबिलिटी काफी गुना बढ़ जाता है। हथियार और फ्यूल के रूप में F-35 एयरक्राफ्ट करीबन 6803 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है जिसमें मीडियम रेंज व M120C AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल और कई तरीके के एयर टू सरफेस मिसाइल भी शामिल है। जबकि इसके अलावा यह 2 GBU-32 JDAM गाइडेड बॉम्ब और 6 GBU-38 बॉम्ब के साथ साथ अन्य हवा से जमीन में दागे जाने वाले हथियारों को भी कैरी कर सकता है। सेंसर्स के मामले में F-35 एयरक्राफ्टों को लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इतना अत्याधुनिक बनाया गया है कि इसे कई जगहों में फ्लाइंग कंप्यूटर भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें नॉर्थेप ग्रामन के AN/APG-81 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार इस्तेमाल हुआ है जबकि इसके अलावा AN/AAQ-37 डिस्ट्रीब्यूटेड एपरेचर सिस्टम, बराकुडा AN/ASQ-239 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MADL कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों के साथ साथ कई तरीके के अन्य सेंसर्स और ऑनबोर्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है। कुल मिलाकर इसी वजह से F-35 एयरक्राफ्टों को दुनिया के अब तक के बनाए हुए सबसे कॉम्प्लिकेटेड एयरक्राफ्टों में से एक के रूप में देखा जाता है और उनमें भी F-35B सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।